नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। ये बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य कहें कि एक बार फिर पिछले एक हफ्ते से उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के बीच टीआरपी बनाए हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि चिराग कहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है, जो महागठबंधन सत्ता में है, वो आपसी लड़ाई में उलझा हुआ है और बिहार का विकास पीछे है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। चिराग का मानना है कि ये आपसी लड़ाई के बली बिहार का विकास चढ़ रहा है, इससे बचने की जरूरत है। खैर, अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आज खुद पीसी करने के लिए मीडिया के सामने आए और लगातार नीतीश को निशाना साधते हुए कहा कि उनके बुलाने पर हम आए थे। भावुक होते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि मैं झूठ बोलता हूं तो संतान की कसम नीतीश जी भी खाएं और मैं भी खाने के लिए तैयार हूं। आप सोच सकते हैं कितना उपेंद्र जी डिस्टर्ब हैं जदयू के व्यवहार, वर्ताव और उनके किए हुए शब्दों के आघात से। उन्होंने कहा कि मुझे खुद नीतीश जी ने बुलाया था, पार्टी में आना जाना लगा रहता है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कहा कि एनडीए छोड़कर यहां आने का मतलब यह नहीं था जो आज हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने वो शब्द कहे, यदि उपेंद्र जी सही सही बोल रहे हैं तो मैं उनका शब्द सह कह रहा हूं कि नीतीश जी बड़े परेशान थे, क्योंकि विधानसभा में इनका बहुत बुरा प्रदर्शन था जदयू का, सबको मालूम है। नीतीश जी ने कहा उपेंद्र जी को बुला के कि अब हमसे नहीं संभलने वाला है, हमारे बाद अब कौन है, आप आइए और पार्टी को संभालिए। इस भावनात्मक शब्दों का व्याख्यान आप अपने तरह से कर सकते हैं। सच कितना है, झूठ कितना है और इसमें कितनी राजनीति है, यह विश्लेषण का मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस पीसी के बाद ही, इस प्रेस वार्ता के बाद ही नीतीश जी भी मीडिया कर्मियों से टकरा गए और मीडिया कर्मी लगे हाथ उनसे पूरी कथा और उस पर उनका उत्तर जानने के लिए पिल पड़े। नीतीश जी ने कहा कि मैं बार बार इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन उपेंद्र जी खुद 8-9 महीने से प्रयासरत थे कि जदयू में वापसी हो उनकी, और नीतीश की बातों को माने तो उनका कहना था कि पूरी पार्टी इस निर्णय के खिलाफ थी और मेरे निजी हस्तक्षेप के बाद उपेंद्र जी को पार्टी में लाया गया था। संतान को लेकर कस्में खाने की बात या कई चीजें वो बोल गए, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि जदयू उनके साथ कुछ करने नहीं जा रही है, जो मन है उपेंद्र जी खुद करें, उनका निर्णय ही स्वीकार्य होगा, पार्टी कुछ नहीं करने जा रही है। हो सकता है ये लाइन आपको बड़ा सहज लगे, लेकिन इस लाइन के पीछे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, क्योंकि जदयू पार्टी यदि उपेंद्र जी को बाहर नहीं करती है तो उपेंद्र जी की विधायकी जाना तय है यदि उपेंद्र जी खुद पार्टी छोड़ते हैं। उपेंद्र जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं जदयू में ही बना रहूंगा और जदयू के मजबूती के लिए काम करता रहूंगा। यह खेल मतलब चलेगा, बिहार की राजनीति में यह खेल चलेगा। लेकिन आज एक दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के मदद से, कि नीतीश जी का जो बोलने का लहजा है अब काफी बदल गया है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले नीतीश जी मीडिया से मुखातिब तक नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है, गाहे बगाहे मीडिया कर्मियों से बात करते हैं और उनका कहने का लहजा उनके चरित्र की ओर बेहतर संकेत नहीं देता है। मैं बात कर रहा हूं तुम तक उपेंद्र जी का नाम लेकर जिस तरह वो पेश आए, ये बड़ा दुखद है। उपेंद्र जी और नीतीश जी में कुछ खास उम्र का अंतर हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो इस हक से उपेंद्र जी को बोले। उपेंद्र खुद उनको बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन उनका यह हक नहीं बनता है जिस तरह से आज पेश आ रहे थे। मसला यह है कि वो आज भी नीतीश को अपना नेता मानते हैं, लेकिन नेता जो हैं वो उपेंद्र जी को अपना नहीं मान रहे हैं। लड़ाई अभी और चलेगी और इसमें
कई चीजें और अभी सामने आ रही है। परोक्ष रूप से बीजेपी के तरफ से सह मिल रहा है। चिराग भी आज उपेंद्र के साथ दिखे, क्योंकि चिराग का कहना था कि जो अपनी पार्टी के उत्तराधिकार दूसरे पार्टी में देखते हूं तो भला उस पार्टी के लोगों का विक्षुब्ध होना स्वाभाविक है। मतलब ये कि नीतीश जी अपना उत्तराधिकार यदि तेजस्वी में देखते हैं तो जदयू में वर्षों से तपस्या कर रहे उन राजनीतिक लोगों का क्या होगा, इस ओर संकेत ये करना चाह रहे हैं चिराग। मसलन ये कि ये मुद्दा उपेंद्र और नीतीश का या उपेंद्र और जदयू का बना रहेगा, और इसमें अब यह देखना है कि चिराग हो या बीजेपी हो, इस मुद्दे को लेकर अगला विषाद क्या बिछाते हैं। धन्यवाद।